रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, स्कूटर, कार, खाना पीना, हर वस्तु अपने अपने स्वरूप से है, जैसी है वैसी है। अब इन वस्तुओं के साथ आत्मा का जो संबंध होता है वो चित्त के माध्यम से होता है, क्योंकि आत्मा विचार अल्प शक्तिमान है, सीधा तो देख नहीं सकता वस्तुओं को, न खा सकता, न पी सकता, न सीधा डायरेक्ट आत्मा नहीं कर पाता। उसको शरीर की, मन की, इंद्रियों की, बुद्धि की, इन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो जो शास्त्रों में बताया कि हमारी जो संसार के पदार्थों से जो लाभ लेने की पद्धति है, वो पद्धति ये है कि आत्मा मन को आदेश देता है कि मुझे भोजन खाना है। अब मन फिर खाने के लिए पहले आंख को आदेश देता है, देखो थाली में क्या है, क्या भोजन है, पहले देखो। फिर आंख को आदेश देता है मन, फिर आंख देखती है क्या क्या भोजन है थाली में, पता लग गया देख करके। वो सूचना आंख से मन में आई, मन से आत्मा के पास गई, फिर उसने देखा अच्छा ये वस्तु है, ये अपने अनुकूल है, अनुकूल है, तो फिर उसने हाथ को आदेश दिया भाई उठाओ मुंह में डालो। तो उसका आदेश जो भी चलता है मन के थ्रू चलता है, मन के माध्यम से। पहले मन के माध्यम से आंख से देखा वस्तुएं, फिर मन के माध्यम से हाथ को आदेश दिया उठाओ भाई रोटी उठाओ, ये दाल है, ये सब्जी है, ये लड्डू है, उठाओ और मुंह में डालो। तो फिर मन हाथ को आदेश देता है, हाथ वस्तु उठाता है और फिर मुंह में डालता है। इस तरह से कार्यक्रम होता है। तो इस बात को इस सूत्र में बता रहे हैं किस तरह से ये कार्यक्रम चलता है, खाना पीना, लेना देना, व्यवहार, जो भी। सूत्र 17 बोलिए। तद उपराग अपेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञात अज्ञातम। आत्मा का जब भोजन आदि वस्तुओं से संबंध होता है तो वो चित्त के माध्यम से संबंध होता है। जैसे अभी बताया, आत्मा चित्त को आदेश देता है, चित्त फिर इंद्रियों को आदेश देता है, फिर इंद्रियां काम करती। तो चित्त के बिना नहीं हो सकता। चित्त बीच में एक मीडिएटर है, एक माध्यम है बीच में। इधर आत्मा, इधर इंद्रिय, बीच में चित्त। चित्त या मन एक ही बात है। हाँ, फिर से देखिए, इधर आत्मा, बीच में मन, फिर इंद्रिय, फिर इंद्रिय आगे जो भी करना है करेगी। हाथ, आंख, नाक, कान, सारी इंद्रियां फिर बाद में काम करती हैं। इधर आत्मा है, बीच में मन है, फिर आगे इंद्रियां। और मन जो है उसकी परिभाषा न्याय दर्शन में लिखी है। मन एक समय में एक ही काम कर सकता है, 2 3 4 इकट्ठे नहीं। मन के सहयोग से इंद्रियां काम करती हैं। आंख देखती है, कान सुनता है, वाणी बोलती है, हाथ वस्तु को उठाता है, लेन देन करता है। ये सारे काम इंद्रियों से होते हैं, पर मन के सहयोग के बिना नहीं होते। और मन एक समय में एक ही काम करता है, इसलिए वो एक समय में एक इंद्रिय को प्रेरित करेगा। और उसकी स्पीड बहुत तेज है, मन की गति बहुत तेज है। वो फटाफट फटाफट अलग अलग इंद्रियों से काम लेता है। इतनी तेजी से लेता है हमें पता भी नहीं चलता कि इतनी जल्दी जल्दी काम करता है। कई बार तो भ्रांति हो जाती है, हमें लगता है कई काम एक साथ हो रहे। जैसे आपने टीवी में डांस देखा होगा, कुछ डांसर होते हैं जो डांस करते हैं, उनके हाथ भी हिलते हैं, ये हाथ भी हिलता है, कमर भी हिलती है, गर्दन भी हिलती है, सर भी हिलता है, पाँव भी हिलता है, गीत गाना भी सुनते हैं, तबले की ताल भी सुनते हैं। सारे काम एक साथ हो रहे हैं ऐसा लगता है, पर वो एक साथ नहीं हो रहे, बारी बारी से हो रहे हैं। मन एक समय में एक काम करता है, उसकी स्पीड इतनी तेज है हमें पता नहीं चलता कि कब कौन सा काम किया, कौन सा काम पहले किया, कौन सा बाद में किया। बहुत स्पीड से काम करता है। तो अब ये कह रहे हैं तदुपराग अपेक्षित्वात्, आत्मा का बाह्य वस्तु के साथ जो संबंध होता है उसमें चित्त का बीच में माध्यम होना जरूरी है। इसलिए जब आत्मा चित्त के साथ कनेक्ट होता है और चित्त किसी बाह्य वस्तु के साथ इंद्रिय से कनेक्ट होता है, तो जिस वस्तु से चित्त कनेक्ट होता है उसका जानकारी हो जाती है, वो इंद्रिय काम करती है और उसकी जानकारी ले आती है। फिर एक इंद्रिय से उसने देखा, आंख से देखा,
तो आत्मा का चित्त के साथ संबंध हुआ, चित्त का आंख से हुआ और आंख ने वस्तु का फोटो खींचा और वो ले आई, खींच करके चित्त को दे दी। तो जब चित्त आंख से जुड़ा है तो वो आंख वाली वस्तु ज्ञात हो जाएगी। फिर कुछ समय के बाद उसने कान से संबंध जोड़ा, आत्मा ने चित्त के साथ, चित्त ने कान के साथ, तो आंख से दिखना बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा मतलब अंधेरा नहीं छा जाएगा मतलब उसका फोटो खींचना बंद हो जाएगा वो, क्योंकि मन अब कान के साथ कनेक्ट हो गया, तो कान से शब्दों को सुनेगा। आंख से रूप देखना बंद कर देगा, कान से सुनना शुरू हो जाएगा। बस 1 सेकंड में फिर उसका दोबारा आंख से कनेक्शन हो जाएगा, फिर देखेगा, फिर सुनेगा, फिर देखेगा, फिर सुनेगा, फिर देखेगा। आपको लगेगा जैसे दोनों काम एक साथ हो रहे, जबकि हो रहे हैं बारी बारी से। तो ये सूत्र कह रहा है ज्ञात अज्ञातम, जिस वस्तु के साथ चित्त का संबंध होगा वो वस्तु ज्ञात होगी, और जिसके साथ चित्त का संबंध नहीं रहेगा वो अज्ञात हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई? क्योंकि इंद्रियां तो बहुत सारी हैं, आंख नाक कान 5 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, और मन बारी बारी से सबके साथ जुड़ता है। तो जिसके साथ जुड़ेगा उसका ज्ञान होगा, जिससे कनेक्शन कट जाएगा उसका ज्ञान नहीं होगा, अज्ञात हो जाएगी वो वस्तु। एक बात और है इसमें समझने की, वो ये है क्योंकि चित्त एक जड़ पदार्थ है, वो भौतिक सत्वरजतम से मिलकर बना है, इसलिए उसमें चेंजेस आते रहते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण दे मोटा सा, आपको कोई अच्छा समाचार मिला खुशी का, तो उससे सुनने से आपके शरीर में कुछ अलग अलग रासायनिक परिवर्तन होते हैं। आपकी जो शरीर की ग्रंथियां हैं वो कुछ अच्छा सिक्रीशन करती हैं, कुछ अच्छे द्रव छोड़ती हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं। और जब कोई खराब समाचार सुन लिया नुकसान वाला, तो वो ग्रंथियां फिर अब दूसरे तरह से रिएक्ट करती हैं, फिर उससे कुछ दूसरे केमिकल छूटते हैं जिससे कि नुकसान होता है। इसी कारण टेंशन करने वाले लोगों को डायबिटीज का रोग हो जाता है। वो कुछ शरीर में ग्रंथियां अलग तरह से काम करती हैं, उनमें भौतिक परिवर्तन होता है, और किसी को एसिडिटी हो जाती है, किसी को डायबिटीज हो जाती है, किसी को और कोई समस्या आ जाती है, कोई डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसी ऐसी बातें सुनकर, ऐसी ऐसी बातें सोच कर उसको फिर शरीर पे भी प्रभाव पड़ता है। ऐसा होता है या नहीं होता है ना? तो ये सब उन चीजों में होता है जो भौतिक पदार्थ वाली है, जो सत्वरजतम से बनी है, जड़ पदार्थ वाली हैं, उन पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है खराब समाचार सुनने का। तो मन भी तो, चित्त भी तो वो भौतिक पदार्थ है, तो वो भी प्रकृति से बना है, सत्वरजतम से बना है। तो जब किसी इंद्रिय से अच्छा दृश्य दिखता है तो चित्त की स्थिति बदल जाती है, उसमें सत्वगुण भर जाता है। जब कोई अच्छा समाचार सुनने को मिले, कोई अच्छी बात देखने को मिले, अच्छा दृश्य देखने को मिले, तो चित्त में भी परिवर्तन होता है। उस समय सत्वगुण उभर जाता है, रजोगुण तमोगुण दब जाता है। और जब खराब दृश्य देखता है, खराब बातें सुनता है, घाटे वाली, नुकसान वाली, तब रजोगुण तमोगुण उभर जाता है और सत्वगुण दब जाता है। ये परिवर्तन होते हैं। ठीक है? चित्त भौतिक पदार्थ है, सत्वरजतम से बना है, उसमें सत्वरजतम 3 प्रकार के परमाणु हैं। तो इस प्रकार से जो जो वस्तुओं को का समाचार चित्त को प्राप्त होता है और वो फिर इंद्रियों से प्राप्त करके आत्मा तक पहुंचाता है, तो इस प्रक्रिया में उसमें तरह तरह के परिवर्तन होते रहते हैं। इसको बोलते हैं परिणामी। क्या बोलेंगे? चित्त परिणामी है, इसमें परिणाम होता है, चेंज होता है, परिवर्तन होता है। इसमें 3 पार्टिकल्स हैं इस कारण से। तो ये बात भी इस सूत्र में बताई गई। अब सूत्र का पूरा सार सुनिए। तदुपराग अपेक्षित्वात्, जब आत्मा का किसी बाह्य पदार्थ से संबंध होता है तो चित्त का भी उसमें सहयोग लेना आवश्यक होता है। इस कारण से जिस वस्तु से आत्मा का संबंध होता है वो वस्तु चित्त के माध्यम से आत्मा तक आती है, तो चित्त को उसकी जानकारी मिलती है। और जिस वस्तु से संबंध टूट जाता है आत्मा का,
तो चित्त का भी वो संबंध उस वस्तु से टूट जाता है, वो वस्तु अज्ञात हो जाती है। तो ज्ञात अज्ञात होती रहती है। जिस वस्तु को चित्त से देखेंगे उसका ज्ञान होगा, जिसको नहीं देखेंगे उसका नहीं होगा। और जिसको देखेंगे उसके अनुसार उसमें चित्त में परिवर्तन भी होगा। चित्त परिणामी है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। कभी सत्वगुण उभरता है, कभी रजोगुण उभरता है, कभी तमोगुण उभरता है। ठीक हो गया? ये इस सूत्र का सार है। आगे चलो, चलिए अगला सूत्र देखिए।